हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क का शुभारंभ किया। हरियाणा के टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने इसका निर्माण किया है। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि इससे प्रदेश के डॉक्टर्स पूरी तरह से सेफ रहकर लोगों के सैंपल ले सकेंगे। वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तारीफ करते हुए विज ने कहा कि SRL लैब का मामला सरकार की जानकारी में था, अब यह मामला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक भी जा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इसकी जांच ICMR से करवाने की बात कही है, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी सहमति दी है। विज ने बताया कि जांच के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। SRL लैब के जांच के मैंने भी आदेश दे दिए और 5 सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई और आज अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया और मैंने उनसे कहा कि ये जो लैब है इसके आंकड़े गलत आ रहे हैं, ये पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा रहे हैं और इससे बहुत बड़ा घालमेल हो सकता है। इसीलिए ICMR भी इसकी जांच करे, जिसकी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सहमति प्रदान की। रोहतक जिला अब तक कोरोना संक्रमण से अछूता था, लेकिन जिले के ककराना और सांपला में 3 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग का सिरदर्द बढ़ गया है। लेकिन राहत की बात यह रही कि इन कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी को क्वारंटाइन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इन पर नजर बनाए हुए है। यही नहीं, ककराना गांव के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले गांवों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है और सांपला में भी सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली से आने वाले लोगों को रोकने की जरूरत है और प्रशासन इस मामले में दिल्ली सरकार से बात भी करेगा। रोहतक के अंदर है वो 58 ईयर मेल है और उसको कैंसर से वो पीड़ित है और बार बार अपना ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ की उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो जैसे ही उसका वहाँ पर टेस्ट करवाया तो वहाँ पर पॉजिटिव मिलने का उनको यहाँ PGI में रेफ़र किया गया और यहाँ पर इसका दोबारा टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव मिला। और जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये केस पॉजिटिव है तो हमने पूरे ककराना गाँव के जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे सबकी हमने सैंपलिंग की रातों रात और सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ गई जो कि नेगेटिव है। अगले दिन हमने इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और बाकी के 11 गाँव को बफर जोन बनाया है और कंटेनमेंट जोन के अंदर हमारा एक्टिव सर्विलेंस चल रहा है और मोस्टली 2 दिन के अंदर हमारा पूरा का पूरा एक्टिव सर्विलेंस होगा। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या ने जहां स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फुला दिए हैं और चिंता लोगों की बढ़ा दी है, वहीं अब फरीदाबाद से अच्छी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव 43 मरीजों में से 29 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। केवल 14 ही मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि जल्द ही बचे 14 मरीजों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आने की उम्मीद है, जिन्हें घर भेज दिया जाएगा और फरीदाबाद कोरोना महामारी पर विजय हासिल कर लेगा। हमारा मूल मंत्र ये रहा कि जितने मरीज हमारे पास आए तो हमारी एक तो सर्विलेंस बहुत अच्छी थी, सारी हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम और जितनी भी सर्विलेंस की टीम हमारी लगी हुई थी, तो हमने इनको जल्द ही ट्रैक कर लिया और ट्रैक करने के बाद इनको टेस्टिंग करवाई और जो पॉजिटिव आते गए इनको समय पे इनको आइसोलेट किया और इनका उपचार का हर चीज़ का हमने सही तरीके से ध्यान रखा। इसके कारण हमारे जो 43 मरीज थे उसमें 29 मरीज हमारे ठीक हो चुके हैं और ये जो अजरुद्दीन है इनको भी कुछ पहले से सिलिकोसिस नामक बीमारी थी जो कि बड़ी गंभीर बीमारी है, उससे भी ठीक होगी सारा। अभी कितने मरीज है कि उनकी क्या उम्मीद है? हमारे 14 मरीज अभी और हैं, ESI में भी एडमिट हैं, उसके बाद नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भी। उधर अंबाला में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। पिछले दिनों में यहां कोरोना के 12 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 11 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 11 मरीज ठीक होने के बाद कोरोना के खिलाफ जंग में जीत होती नजर आ रही थी, लेकिन अचानक सामने आए मामले के बाद एक बार फिर प्रशासन सतर्क है। अंबाला में नया मामला गांव थरवा से आया, जहां 42 साल के एक शख्स का कोरोना पॉजिटिव
रिपोर्ट उसकी आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि नए मामले के साथ ही इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर कोरोना संक्रमित शख्स के परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। 42 साल का युवक है। पिछले 25 साल से इसको डायबिटीज बताई जा रही है और लगभग एक साल से ऊपर ये डायलिसिस पे है। उस इलाके को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके घर वालों को भी, इसकी मिसेज वहीं पे पीजीआई में थी, हमने अपने एम्बुलेंस भेज के उसको गांव में वापस बुलाया है ताकि हम उसको क्वारंटाइन वहीं पे कर दें। लॉकडाउन हुए 1 महीने बीत जाने के बाद गन्नौर के खुबड़ू गांव का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से क्षेत्र के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खुबड़ू गांव का संक्रमित युवक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और ड्यूटी के दौरान अपने गांव आता जाता रहता था। 2 दिन पहले वो अपने गांव से पानीपत निवासी अपनी बहन के पास गया था और वहां के सिविल अस्पताल में जांच करवाई। जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे तुरंत पानीपत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार और नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार राजबीर दहिया ने लोगों को घरों के बाहर निकलने से रोक दिया है। इसके अलावा गांव में 2 स्थायी ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स को भी गांव में तैनात कर दिया गया है। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। नूह में कोरोना की वजह से बाजारों में रमजान की रौनक फीकी नजर आ रही है। सामान्य हालात में रमजान के दौरान गुलजार रहने वाले बाजार इस वक्त सुनसान है। लोगों को रमजान के दौरान होने वाली जरूरत की चीजों को खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रमजान के चलते कई लोगों का बाजारों का उन्होंने रुख किया, लेकिन दुकानें बंद होने की वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जरूरी सामानों की खरीद के लिए लॉकडाउन के दौरान थोड़ी राहत दी जाए। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते फिलहाल मेवात रेड जोन में है, इसकी वजह से सभी दुकानों को खोला नहीं जा सकता, लेकिन रमजान महीने में रोजा रखने वालों के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। डिपो से हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। ये बसें सिर्फ यूपी के मजदूरों के लिए ही चलाई गई हैं, जबकि दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को अभी नहीं भेजा जा रहा है। जो प्रवासी मजदूर अपने घर से घर जा रहे हैं और बेहद खुश हैं। इन मजदूरों को लॉकडाउन के बाद से ही शेल्टर होम में रखा गया था। हरियाणा रोडवेज के बस चालक ने बताया कि अभी उन्हें सिर्फ यूपी के मजदूरों को ले जाने की आदेश है। राजरी तो यहाँ कैसे आए? सभी पैदल घर पे जा रहे थे। अच्छा, तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? 1 महीना हो गया सर जी। अच्छा, क्या काम करते थे यहाँ? ब्रिज का काम। अब कहाँ जाओगे? घर पे जाएंगे। बस आएगी? जी, बस आएगी। तो अभी खुशी है कि घर जा पाओगे? हाँ, खुशी है। नवल चौधरी में फर्जी किसानों द्वारा सरसों बेचने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडी में फर्जी किसानों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल निजामपुर में बनाई गई अस्थायी अनाज मंडी में राजस्थान से सरसों की खरीद करके नकली किसान सरसों की बिक्री कर रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सरसों से भरी 2 गाड़ियों को रोककर पूछताछ की गई। पुलिस ने पूछताछ की, इस दौरान पाया कि दोनों गाड़ियों में राजस्थान से सरसों लाकर हरियाणा की मंडी में बेचने का काला कारोबार किया जा रहा था। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और पटवारी को सस्पेंड करने के साथ साथ जिला उपायुक्त ने जांच बिठाकर मंडी में फर्जी किसानों की एंट्री को बंद करवाया। होडल की अनाज मंडी में सरकारी खरीद के लिए लाए गए गेहूं बारिश में भीग गए और तो और सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा गया गेहूं भी भीग गया, जो कि लिफ्टिंग ठेकेदार की मनमानी के चलते नहीं हुआ था, जिसके चलते मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ सैकड़ों क्विंटल सरकारी गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। बता दें कि आड़ती बारिश में भीगे गेहूं
किसानों के गेहूं को सरकारी कट्टों में भरकर तोल देते हैं। वहीं सरकारी आदेशों के अनुसार अनाज मंडी में गेहूं की तुलाई करने के लिए पारंपरिक तराजू के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इस्तेमाल करने के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से होटल की अनाज मंडी में परंपरागत तराजू का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार जहां पहले ही गेहूं खरीद का कार्य लेट शुरू किए जाने से आढ़ती और किसान परेशान थे, अब मंडी में खरीद शुरू होने के बाद भी आढ़तियों और किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में गेहूं के खरीद कार्य शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अगर रादौर अनाज मंडी की बात करें तो अब तक यहां पर करीब 1 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, लेकिन उठान की गति धीमी होने की वजह से मंडी गेहूं की बोरियों से बढ़ने लगी है। गेहूं के उठान की धीमी रफ्तार से किसानों और आढ़तियों को परेशानी हो रही है। हमारे तो मांग यह भी लिफ्टिंग तो होनी चाहिए ना। अब अफसर इस तरफ ध्यान नहीं देते, सब लोग अंदर ही पड़े, कोई काम नहीं करता यहाँ पे आके। हाँ, सरकार ने जब ठेकेदार का सरकार इस माल को उठाने की व्यवस्था करे। जब सरकार एक दिन में इतना माल मंडी में मंगा रही है तो उतना माल तो उठना चाहिए ना रोज। जब तक वो माल नहीं उठेगा तो दिक्कत रोज रोज यहाँ से बढ़ेगी। गुरुग्राम पुलिस ने मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले मेवात के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 33 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि क्राइम टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशे की एक बड़ी खेप गुरुग्राम से मेवात लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम टीम ने बादशाहपुर रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने एक वाहन से 33 किलो गांजा पत्ती बरामद की। ये कल हमारी सीआईए पालम विहार की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग गांजे की तस्करी में शामिल हैं और वो वहाँ बादशाहपुर थाने के इलाके में सहजवाज के पास वहाँ पे आके किसी को गांजा डिलीवर करेंगे, जिसके संबंध में एक रेडिंग पार्टी तैयार की गई और वहाँ पे उनको हमने इंटरेक्ट किया और उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो एक आदमी वहाँ पे मिला, बाकी एक एसेंट गाड़ी उसमें से भागने में कामयाब रही। तो जो आदमी वहाँ पे मौके पे मिला उससे लगभग 33 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये भी पता किया जा रहा है कि कब से इस काम में इन्वॉल्व था। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।